नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजनांदगांव अधिवक्ता परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत जुलाई इकाई राजनांदगांव द्वारा राजकुमार शर्मा अध्यक्ष के नेतृत्व में लगभग 8 से 10 अधिवक्ताओं की देही उत्तरदायित्व पर प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसे ध्यान आकर्षण हेतु राष्ट्रपति निम्न बिंदुओं पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका की जवाबदेही, जिसमें उच्च न्यायालय पालिका में हाल ही की घटनाओं ने देश को झकझोर कर रख दिया है। बताइए, आपको आज ज्ञापन सबको क्या मामला है? देखिए, जिला अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक विजयवाड़ा में गत दिनों हुई थी। अभी हाल के दिनों में जो न्यायालयीन गतिविधियों में जो मामले आए हैं, उससे चिंतित होकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। उस प्रस्ताव में जो न्यायालयीन नियुक्ति है और न्यायिक आचरण की प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाने और सूचिता प्रदान करने के साथ साथ न्यायपालिका का एक जवाबदेही, वो जवाबदेही जो समाज के प्रति हो, जिससे समाज में न्याय के और ज्यादा विश्वास बढ़ सके। इस उद्देश्य को लेकर के जो प्रस्ताव पारित किया गया, उस प्रस्ताव की कॉपी लेकर के आज हमने कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से ज्ञापन दिए हैं। हम ऐसी आशा करते हैं कि जैसे हर क्षेत्र में एक पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, वैसे ही न्याय के क्षेत्र में चाहे कोई भी हो, उसको जल्द से जल्द सुलभ न्याय मिले और जिस प्रकार से जो बातें उठ रही है उस पे विराम लगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये दिया गया है ज्ञापन। आपका शुभ नाम? राकेश ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष अधिवक्ता परिषद जिला इकाई राजनांदगांव। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटक मारे गए हैं। राजनांदगांव जम्मू कश्मीर से 6 किलोमीटर आगे पहलगाम में घूम रहे टूरिस्ट पार्क आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोली चला दी है। कई घायल हो गए हैं। इससे पूरा भारत नाराज है। इसको देखते हुए जगह जगह पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जा रहे और इसी के तहत आपको बताते चलें कि अधिवक्ता संघ द्वारा पहलगाम जो कि लोगों की मौत हुई है, उसकी नाराजगी जताते हुए अधिवक्ता संघ द्वारा प्यारेलाल चौक में आतंकवादी का पुतला भी दहन किया गया और साथ ही जमकर नारेबाजी की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर काफी ज्यादा अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने आतंकवादियों का पुतला जलाया है और जमकर चौक पर नारेबाजी भी की। आतंकवादियों ने जो सामान्य नागरिकों के ऊपर हमला किया, वो न केवल हमारे देश पर हमला है, बल्कि हमारे देश के सोशल फैब्रिक, जो सामाजिक समरसता है हमारे बीच, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया है। हमारे देश के अंदर के भाइयों, मुस्लिम भाइयों से और हमारे बीच में, हिंदुओं के बीच में लड़ाई कराने का जो कुत्सित प्रयास किया गया है, आज हम उसको उसका पुतला दहन कर रहे हैं। और सभी देश के नागरिकों से मेरा निवेदन है, उनके कुत्सित प्रयासों के ऊपर ध्यान रखते हुए, आपसी सामंजस्य और समरसता बनाए रखते हुए और उसका दुगने जोर से पाकिस्तान के आक्रमण का जवाब देना होगा हमें। कृष्ण कुमार सिंह, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता। गगन में गड़गड़ाहट है, धरा पे चक्रवात है, संभालो अपने देश को, ये दुश्मनों की घात है, दुश्मनों की घात है। देश के अंदर, देश के बाहर, देश की सीमा पर, देश के क्षेत्रीय सीमा पर आज हर जगह आतंकवाद की घुसपैठ है। हम सबको सतर्क रहना है और राष्ट्र को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक, प्रत्येक महिलाओं का कर्तव्य है कि वो राष्ट्र के लिए राष्ट्रवादी बनकर उठ खड़े होए और छोटा सा पाकिस्तान है, इसको नेस्त नाबूद करने के लिए, नक्शे से मिटाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सेना के रूप में काम करना होगा। देश के अंदर बाहर छुपे हुए जो आतंकवाद है उसको मिटाने के लिए हम सबको एक हो। बोले भारत माता की। शुभ नाम? विष्णु साव, अधिवक्ता, जिला अधिवक्ता संघ राजनांदगांव। आपको आज क्या मामला है? जम्मू कश्मीर में 2 दिन पूर्व जो आतंकवादियों ने कायराना हमला किया भारतीयों पर,
उसकी जिला अधिवक्ता संघ घोर निंदा करता है और उसी कार्यक्रम में हमने आज आतंकवाद का पुतला दहन किया है। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि पुलवामा अटैक में जो भारत सरकार ने एक्शन लिया था वही एक्शन पुनः लेना चाहिए। भले युद्ध छिड़ जाए चलेगा, लेकिन भारतवासियों की आन बान शान को बनाए रखना सरकार का काम। देखा जा रहा है कि लगातार कायराना हरकत करी, इसके पहले भी आतंकवादी हमला किया, क्या मानते हैं, ऐसा क्यों है? ये कायर लोग हैं, छुप के वार करते हैं। अगर दिलेरी है तो खोल के आए सामने में, भारत देश बता देगा कि क्या है। कायर लोग हैं जो छुप के वार करते हैं, कायराना हरकत करते हैं निरंतर। ये क्या देखा गया जब वहाँ पूछ के मारा गया, जैसे मुसलमान हो तो छोड़ दे, हिंदू को मारते, इसको क्या मानते हैं? ये मेरा जो मानना है, ये जो आतंकवादी जो होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आपसी भाईचारा को बिगाड़ने की नियत से वो इस टाइप की हरकत कर रहे हैं। और जो हमारा देश है वो स्वाभाविक है, और हमारे देश में इस प्रकार की कोई भी जो इनकी नियति है वो कामयाब नहीं होगी। शुभ नाम आपका? मनोज चौधरी, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ राजनांदगांव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर 5 साल के लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू हुई। योजना के तहत बिलासपुर जिले के 775 यात्रियों का पहला जत्था पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क दर्शन के लिए रवाना हुआ। यात्रियों ने योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर 5 साल के लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू हुई और योजना के तहत बिलासपुर जिले के 775 यात्रियों का पहला जत्था पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क दर्शन के लिए रवाना हुआ। यात्रियों ने योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। बिलासपुर, मुंगेली और जीपीएम जिले के तीर्थ यात्री बिलासपुर स्टेशन पर पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने तीर्थ यात्रियों का तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत किया। ट्रेन को बिल्ला विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीर्थ यात्रा की सालों पुरानी अभिलाषा पूरी होने पर बुजुर्गों के आंखों की चमक देखते बन रही थी। इस अवसर पर विधायक धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला ने तीर्थ यात्रा पर जा रहे बुजुर्गों से आत्मीय चर्चा की। उन्होंने यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि नागरिकों को उनकी संस्कृति, परंपराओं से जोड़ना भी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जैसी कल्याणकारी योजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों के बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वे श्रवण कुमार की भूमिका निभाते हुए लोगों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। ये योजना शुरू कर सरकार ने अपना एक और वादा निभाया है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत में आज पुरी, भुवनेश्वर के लिए यहां से ट्रेन रवाना की गई है और इसमें पूरे बिलासपुर जिला के पैसेंजर इसमें गए तीर्थ यात्री बैठे हुए हैं। आज उनको यहाँ पर स्वागत किए और स्वागत करके उनको विधिवत रूप से यहाँ पर यात्रा के लिए शुभकामनाएं दिए, विदाई किए। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के समय में शुरू हुआ था, कांग्रेस की सरकार आने के बाद में बंद कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में अब 2 ट्रेनें हमारी चल रही है। एक रामलला दर्शन के लिए नियमित रूप से चल रही है और ये देश के विभिन्न हिस्सों में हमारे जो तीर्थ है उन स्थलों तक के लिए छत्तीसगढ़ के यात्रियों को लेकर के जाएंगे। आज बिलासपुर से पहले खेप रवाना हुए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को और छत्तीसगढ़ के समूचा सरकार को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के जनता को शुभकामना देता हूं कि आपकी मनोकामना को पूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे विधायक सुशांत शुक्ला जी, साथ ही हमारे महापौर यहाँ पर पूजा विधानी जी, हमारे विनोद सोनी जी सभापति, जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी, जनपद जिला के अध्यक्ष राम कुमार कौशिक जी और विभिन्न जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित होकर के विधिवत रूप से रवाना किए हैं। मैं सबको पुनः एक बार बधाई देता हूँ। ये कितने यात्री जा रहे हैं, किस तरह की सुविधा है इसमें?
इसमें 775 यात्री इसमें जा रहे हैं। सुविधाएं में देख रहे हैं कि एसी बोगी सब लगा हुआ है गर्मी को देखते हुए। गाड़ी में जैसे ही बैठे हैं उनके नाश्ता की व्यवस्था हो गई है, उसके बाद दोपहर के भोजन के हो जाएगी, फिर रात को उनके खाना, शाम को उनके चाय की व्यवस्था, इसमें डॉक्टर की व्यवस्था, इसमें सुरक्षा पुलिस की व्यवस्था, संपूर्ण प्रकार की व्यवस्था की गई है। और यही नहीं बल्कि जब वहां पहुंचेंगे तो उनके रुकने के लिए होटल की व्यवस्था है, वहां पर घूमने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई है, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है, नहाने स्नान ध्यान के लिए व्यवस्था की गई है। अपने पैसा से जो यात्री जाएगा शायद इतनी सुविधा उनको नहीं मिलेगी, इतना उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जितना हमारी सरकार के इस छत्तीसगढ़ तीर्थ यात्रा योजना के ट्रेन में जो सुविधा मिल रही है और यात्रा में जो सुविधा मिलेगी। एक बार जो यात्रा में चले जाते हैं बार बार ये कहते हैं कि भैया हमारा दोबारा नंबर कब लगेगा। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आकर्षित हैं और जो जो वादा हम लोगों ने किया उस वादा को निभा रहे हैं। वास्तविक में एक श्रवण कुमार थे जो अपने माँ बाप को यात्रा कराए थे, तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रवण कुमार की भूमिका में है और ये तीर्थ यात्रा हमारे वृद्ध जनों को करा रहे हैं। मैं उनको बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं और भगवान की ऐसी असीम कृपा उनके ऊपर में हो कि जो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं उनको तो पुण्य मिलेगा ही, लेकिन भेजने वाले को भी उसका पुण्य मिलेगा। और आने वाले समय में एक जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को भी मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। पुरी भुवनेश्वर कोणार्क दर्शन के लिए जा रहे बुजुर्गों की सालों पुरानी तीर्थ यात्रा की अभिलाषा पूरी हुई है। तीर्थ यात्रा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है और उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया और कहा कि पहले रामलला दर्शन योजना शुरू की गई, उसके बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू कर मुख्यमंत्री ने हम सब बुजुर्गों की सुध ली है। पंडित ईश्वर पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ये सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि एक निश्चित उम्र के बाद में हर किसी बुजुर्ग का सपना होता है कि तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए जाए, लेकिन पैसों की कमी के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। इस योजना से हमारा सपना पूरा हुआ है और तिरगिट्टी से यात्रा कर जा रहे चंद्रपाल सिंह राजपूत ने भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम जैसे लोगों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना सपने जैसा होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हमारा ये संकल्प और सपना जो है वो पूरा किया है। यात्रा के दौरान शासन द्वारा तीर्थ यात्रियों को भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं समेत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भेज रहे हैं, हम इसके लिए उनको धन्यवाद। अमरेश सिंह मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है, चंद्रपाल सिंह राजपूत। और मैं सिरगिट्टी नया बाड़ा यहाँ बिलासपुर से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पूरी जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। सीएम साहब को धन्यवाद और बहुत बड़ी बधाई। मैं जोरापाड़ा सरकंडल से आया हूँ, पति पत्नी दोनों जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री योजना बहुत आरंभ हुआ है, बहुत मतलब प्रशंसनीय है। मैं विष्णुदेव साय जी को हृदय से और अपने सब परिवार की तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। क्या नाम है तो? रामधनी अग्रवाल, जोरापाड़ा सरकंडा विजय। इस प्रकार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर 5 साल के लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू हुई है, जिससे तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिला है और बुजुर्गों की आंखों में वर्षों से पल रही तीर्थ यात्रा की अभिलाषा पूरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के पंचायत राज प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही कहा कि पंचायती राज संस्थाएं जितनी सशक्त होंगी, लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। अप्रैल को 1460 ग्राम पंचायत में जहां आज अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ कर रहे हैं, उनके साथ एमओयू हुआ था और आज वो ट्रांजैक्शन शुरू हो गया। तो मैं इसे 1460 ग्राम पंचायतों
के सरपंच, पंच और वहां के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ बाकी पंचायतों को भी बधाई है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। माननीय पंचायत मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि अगले 6 माह में 8000 पंचायत तक ये अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित हो जाएगा, तो वहां के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा और धीरे से पूरे जो हमारे प्रदेश में 11,693 पंचायत हैं, सभी पंचायतों में ये केंद्र खुल जाएगा। तो हमारे जो भी पंचायत के हितग्राही हैं, चाहे महतारी बंधन योजना के हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं, उनको पैसा लेन देन के लिए बैंक जाना नहीं पड़ेगा, पंचायत में ही उनको सारी सुविधा मिलेगी। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सिर्फ पैसा का ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा, बल्कि वहां पर और भी जो कागजात है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, ये सब सारा कागजात, भूमि के दस्तावेज सब वहीं से मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी सुविधा, और जिसका हम लोग का वादा मोदी की गारंटी में भी था। हमारे प्रधानमंत्री जी भी विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे, तो ये वादा हम लोग पूरा कर रहे हैं। और आगे चल के हम लोग को जल संरक्षण का भी काम करना है। आप सब लोगों को मालूम है कि वाटर लेवल लगातार डाउन हो रहा है और पहले जो भी नलकूप क्षेत्र में खोदे गए थे 300 फीट के अंदर ही थे। आजकल मई जून में वाटर लेवल डाउन होने के कारण वहां से पानी नहीं मिल पाता है और लगातार वाटर लेवल डाउन हो रहा है, एक चिंता का विषय है। इसलिए जल संरक्षण का काम भी हम लोगों को करना पड़ेगा। इसके लिए मोर गांव मोर पानी महाअभियान इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आप सब लोग जल संरक्षण के लिए संकल्प भी लिए हैं। और ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका है, काहे कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास की मूल कड़ी हमारा ये त्रिस्तरीय पंचायती राज ये क्षेत्र है और ये जनप्रतिनिधि के ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो मेरा आग्रह होगा कि इस पर भी विशेष ध्यान देंगे। आप लोग कैसे जल संरक्षण कर सकते हैं, हमारे मंत्री जी बताए भी, और आप सब लोगों को भी अपना अपना दिमाग लगाना है, बुद्धि लगाना है। बरसात में जो पानी बरसता है उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग रोक पाए अपने पंचायत क्षेत्र में, तो बड़ा वो लाभकारी होगा। तो इस पर भी आप सब लोगों को बहुत ध्यान देना है। और आज हम सब लोग, आप लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुने होंगे। आज ये पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में वो बिहार के मधुबनी से पूरे देश के पंचायतों से जुड़े हुए थे। उनका अभिभाषण आप सब लोग भी सुने हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हर काम गरीबों से, गांव से, पंचायत से की चिंता करके कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास का भी आज 51,000 लोगों का किस्त जारी हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। और जैसा हमारे मंत्री जी ने एक और आग्रह किया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एक बार में सारा इलेक्शन हो जाए और इसका बहुत लाभ भी है। अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग नगरीय निकाय और पंचायती राज का चुनाव एक साथ किए, तो अगर दोनों चुनाव को अलग अलग हम लोग करते तो 80 दिन लगता दोनों चुनाव संपन्न होने में, लेकिन एक साथ किए तो ये मात्र 35 दिन में ये चुनाव संपन्न हो गया। और ज्यादा दिन तक चुनाव चलने से आप लोगों को मालूम है कि आचार संहिता लगे रहता है, तो कोई काम सैंक्शन भी नहीं कर सकते और सारा अमला ऑफिसर सब चुनाव में लग जाते हैं। तो ये सब समय की भी बर्बादी होती है और संसाधन भी सरकार का ज्यादा लगता है। तो इसीलिए एक हर ग्राम पंचायत से प्रस्ताव भी पास करना है, राष्ट्रपति जी को भेजना भी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन एक साथ सारा
चुनाव होना चाहिए। इसका लाभ पूरे देश को, पंचायत को होना है। ऐसा हर पंचायत से प्रस्ताव भी आप लोगों को करके जनपद में जमा करना है। इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। और एक और अभी प्रधानमंत्री आवास प्लस का सर्वे भी हो रहा है। लगातार परिवार बढ़ रहा है। हमारे बेटा बेटी लोगों की शादी हो रही है तो उनको नया नया घर चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सबका पक्का का घर हो, प्रधानमंत्री आवास। इसलिए अभी जो ये सर्वे चल रहा है 30 अप्रैल, आज पंचायती राज दिवस आवे और हम सब मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा 11,000 हमारे ग्राम पंचायत आज जुड़े हो हैं। अब कुछ जनसंघ चर्चा आज हुई से अगली बार फिर से मैं हरी हूं कि कोनो अधिकारी रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रही या केंद्रीय पंचायत विभाग के मंत्री जी रही, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी रही या पंचायत विभाग के मंत्री जी रही, तो उन्होंने हमन ऐसे जोड़बो, अलग अलग गांव ला जोड़त चलबो। तो मैं सोचता हूं कि पूरा होवत ले एकर हमन कहते कार्यकाल के पूरा होवत ले सबे पंचायत में कुछ न किसी माध्यम से जुड़ जबो, ऐसे मैं सोचता हूं। तो पंचायती राज दिवस के विशेष शुभकामना। पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं। नवा सब सरपंच बने हैं, पंच बने हैं, जनपद बने हैं, जिला बने हैं। तो ये सब बने हैं तो क्या करना है भाई? तब गांव के विकास करना है। एकरे बर बने हैं, जनता ला बोल के बने हैं। तो कैसे भी गांव के विकास का होते रे भाई? ये ला पहली सोचल पर ही ठक ले सीसी रोड और नाली भर गांव के विकास नहीं होए भाई। ऐसे बहुत सारा काम है जिनला हमला गांव के विकास पर करना है। और ओमा सबसे विशेष रूप से जिक्र बार आज हम सब एक साथ एकत्रित हुए हैं वो ये है कि हमार महतारी बहनी मन ला महतारी वंदन के पैसा मिलत है। नहीं तो सियानी ला ओहू मन ला कसे वृद्धावस्था पेंशन मिलत, नहीं तो किसानन ला मने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसा मिलत। ऐसे जितना भी पैसा मिलत है ये पैसा ला निकाले पर बैंक जायल पड़ते 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरिया बैंक। और जाबे बैंक में भैया तो वहां लंबा लाइन लगे है। और लगे लाइन है, धूप हवे, पानी हवे, बड़ा ये सब रहते। आवत ले कत को पैसा खर्चा हो जाती। ये सब झन हुआ है। हमर गांव के ग्राम पंचायत में ही वो सबके पैसा हमला मिल जाए, ऐसे व्यवस्था करे बर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश होइस। तो हम सब जन मिल के हम कोशिश करें। और ये जत्का हमारे अधिकारीगण बैठे हैं सब मेहनत करीन है, बहुत मेहनत करीन है। और इस सब जन के मेहनत के फलस्वरूप आज वो दिन आवे जब पहला ट्रांजैक्शन हमार अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से हुआ थे। एकर 14 तारीख को जब हमारे यहाँ समरसता दिवस रही से, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के दिन रही से, तो वो दिन सब सीएससी मन से पंचायत के एग्रीमेंट करवाएगी रही से। हो सकते कोनो पंचायत में पहले सीएससी होवे, सीएससी अलग होना एक अलग बात है, लेकिन पंचायत हो सीएससी के ला संचालन करे, सरपंच सचिव ग्राम पंचायत के अंडर के सीएससी और इमजत का भी ट्रांजेक्शन के काम होए तेनला ओखर माध्यम से करे जाए। ऐसा एक व्यवस्था मतलब ग्राम पंचायत के हमर एक छोटे बैंक, ऐसे आप जानो हर एक ग्राम पंचायत के एक बैंक फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।